यहाँ पर डॉक्टर ने जिस तरह से कहा कि काफ़ी मेहनत लगी, 1.5-2 साल किताब में लगे, लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि डॉक्टर की जो, मैं तो इतने सालों से खाना बना रहा था, लेकिन जब मैं इनको मिला तो इनकी जो रेसिपीज थी, तो एक वाटी ये, आधा ये, एक चम्मच ये, एक वो, आधा ये, वो बनाओ, सारी की सारी परफेक्ट बनती थी। तो मैंने कहा कि ये तो शेफ हमारे से बड़े शेफ हैं, तो इनको एक्नॉलेज कर दो। तो उसके बाद में मैं इनके, क्योंकि मेरा मानना हमेशा ये है कि कोई भी अच्छी चीज है उसको शेयर करना चाहिए, क्योंकि जब मैं खाना बनाना सीखा तो उसमें मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि लोग कुछ शेयर नहीं करते थे, कोई सिखाते नहीं थे। तो तब से मैंने ये प्रण किया था कि जो कुछ सीखूंगा आगे सिखा दूंगा। तो मुझे जब भी कुछ ऐसा लगता है, कोई भी ऐसे शख्स मिलते हैं जिनके हाथ में कुछ हुनर है, कुछ भी है, तो हमेशा कहता हूँ कि जितनों के साथ शेयर कर सकते हो, जितनों के साथ में हो सिखा सकते हो। तो जब मैं मिला तो मुझे लगा कि इनके पास में जितने गुण हैं वो इतना शेयर करते हैं, पर मेरे ख्याल से और लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो मैं पीछे पड़ गया कि ये करना पड़ेगा। और फिर उसके साथ में फिर बातचीत करने से, जैसे आपने काफी सिंसियरिटी उनमें है, तो सिंसियरिटी सारी इसके अंदर पैक है इस बुक के अंदर। जो रेसिपीज हैं उसमें प्रिंसिपल्स जो हैं हमने वो सारे डिस्कस किए कि किस तरह से क्या है, क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और हर चीज में कि रेसिपी ऐसी होनी चाहिए जो सबको समझ आए, सब रिलेट कर सकें, आसान होने चाहिए, इंग्रेडिएंट्स मुश्किल नहीं होने चाहिए, घर में ज्यादातर चीजें मिलनी चाहिए, और खाने में टेस्टी होने चाहिए। क्योंकि और टेस्ट का कभी कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं हुआ है। इनकी एक फेवरेट रेसिपी है पानी पूरी का पानी जो है, अब उसमें एक ड्रॉप तेल का नहीं होता, अभी भी मुंह में पानी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि रेसिपीज में कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था। हाँ, उसकी पूरा पैकेज, और मतलब शी इज राइट कि वो क्रेडिट मेरे ख्याल से हम लोगों का वो सिर्फ नाम होता है, बट बहुत बड़ी टीम, आई थिंक आई डोंट सी रीता डिसूजा, बहुत बहुत काम रीता ने इस पे बुक पे किया, पूरी बुक को बनाने में, सो वी एक्नॉलेज है। तो मेरे ख्याल से मुझे तो कोई बहुत ज्यादा इसमें टेंशन नहीं हुई, लेकिन डॉक्टर को बहुत हुई थी, मैं बता देता हूँ कि कैसे होगा। एक एक पेज मेरे ख्याल से इन्होंने तो कम से कम 100 बार पढ़ा होगा, एक एक पेज कम से कम 50 बार हमारे से भी पढ़वाया होगा। बट आई थिंक ये दिन रात की मेहनत, एंड आई थिंक मिलिंद इज सिटिंग देयर एंड स्माइलिंग कि ही नोस कि क्या क्या हुआ था किताब में, कितनी बारी पढ़ पढ़ के एक एक चीज, क्योंकि आई थिंक क्रेडिबिलिटी जो है वो अपनी पर्सनल क्रेडिबिलिटी होती है, लेकिन उसके बाद में कहीं भी कुछ भी गड़बड़ नहीं हो, एक एक चीज जो सिंसियरिटी, आई थिंक दिस इज अ प्रूफ फॉर हर सिंसियरिटी। थैंक यू डॉक्टर एंड संजीव जी। मैं आपको फिर से पूछने वाली हूँ प्रश्न, पर मैं हरिहरन जी को पूछना चाहती हूँ। एक्चुअली वेरी नहीं, पहली बात आज आया हूँ मैं थोड़ा लूज कपड़े पहन के, because she'll call me tomorrow morning. डेफिनेटली। और पहली बार जब इनके पास में गया था, बहुत उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया मुझे कि ये है, और चाय भी पिलाई उन्होंने, बिस्किट भी खिलाया। तो बोला तो ये आसान है। तो डाइट जब हम देखने लगे तो वही 1 चम्मच, आधा वाटी, 1 वाटी, कुरमुरा नहीं, क्या कह रहे थे, हाँ, पोहे, और पानी उन्होंने 3 लीटर। तो मैंने कहा कि पोहा में थोड़ा पानी कम है, क्या करूँ, प्रॉब्लम था। तो उसके बाद मैं सीरियसली उनको देखा, बोला खाना क्या है? यही तो है। ये सब ठीक है, अभी खाना क्या है? इन्होंने बोला कि यही है। बहुत मायूस हो गया, मैं डर गया, मैं बोला कहाँ फंस गया मैं। Then I started it, and I mean I have a habit, if I decide to do something, then I'm totally into it. It was magic. Yes. And we are artists, we burn calories like mad. जब हम shows करते हैं, पता नहीं क्यों
इतना मतलब you have to take effort. After a month, I had a very big show, 2-3 shows, and there was no loss of energy. The energy was more. Correct. I think that is the best point of it. Yes. Very correct. अच्छा, जब मुझे कुछ नहीं मिलता है, तो आपकी तरह मैं फोन नहीं करता। Okay, nice tip. Nice tip. असं आहे की पोर्शन आहे ते आम्ही किलो कॅलरीज या कधी भानगडीत पडलो नाही. का नाही पडलो त्याच्यावर एक्सप्लेन करते. कारण आपण मराठी थाळी किंवा आपण इंडियन ट्रेडिशन मध्ये जे फूड घेतो ते बाउल किंवा अशा नाही, आपण सरळ वाटीच्या पोर्शनने घरी रेसिपीज बनवतो. तर ते साध्या एखाद्या हाऊसवाईफला समजेल आणि उमजेल आणि फॉलो करताना सोपं पडेल म्हणून ते वाटीचं पोर्शन्सने आपण तिथे करतो. आणि हे जेव्हा कॉम्बिनेशन्स असतात जे आपण प्रत्येक पर्सनल पेशंटचे आपण देतो कस्टमाइज कॉम्बिनेशन्स, ते एक्झॅक्टली जसं आता तुरिया भाजी त्यांनी एक्झाम्पल सांगितलं, कारण त्या पर्टिक्युलर लेवलच्या फॅटला बर्न करायला त्या रेसिपीचा रोल आहे. ते त्याच्यामध्ये भेंडी भाजी किंवा फरसबीची भाजी नाही चालत, तर ते चालत नाही तर सरळ सांगितलं नाही चालत, ते दुसरं तेच बघावं लागेल. कारण आता ते टार्गेट्सला सेटबॅक करतात. आणि जेव्हा त्यांनी फॉलो केलं तेव्हा त्यांना कळलं येस बरोबर झालं, आपण ते खाल्लं, नसतं खाल्लं तर वजनाला 800 ग्राम सेटबॅक करायला असतं. आणि जेव्हा आपण वजन पुढे पुढे प्रोसीड करतो तेव्हा वाटतं की ते 800 ग्राम सुद्धा महत्वाचे असतात, की अर्धा किलो जरी सेटबॅक आलं तरी असं वाटतं का केलं, अरे आपण का केलं गडबड असं होतं. देन मी फील गिल्टी की अरे त्याच्यापेक्षा जे आहे ते बरोबर फॉलो करणं जरुरी आहे. बरं नुसती भाजी आणि कोशिंबीर नाहीये जसं यांनी सांगितलं, ये खाना है तो खाने के पहले और बाद में क्या है फिर, तो ये खाने के पहले आणि बाद में या पुस्तकात सगळं दिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये सगळे कॉम्बिनेशन दिलं, नॉनव्हेज व्हेज. या पुस्तकाच्या कलरवर जाऊ नका, हे सगळं आमचं क्लिनिकचं सेट आहे, त्याचं सगळं फुलांचं जे फ्लोरल अरेंजमेंट केलेली आहे. पण याच्यामध्ये नॉनव्हेज व्हेज सगळ्या रेसिपीज संजीवनी सगळ्या दिलेल्या आहेत आणि अतिशय उत्कृष्ट रेसिपीज आहेत. आणि त्या रेसिपीजला कॉम्बिनेशन करताना मी हाच विचार केला की रात्र आम्ही सगळ्यांनी टीमने हाच विचार केला की एखादा कॉमन माणूस आहे की जो अगदी मुंबईच्या बाहेर राहतो, आपल्यापर्यंत पोहोचणाऱ्या लोकांना आपण एक्सप्लेन करू शकतो. जसं मी तुम्हाला सांगू शकते की मला काय म्हणायचं, स्वरूपी यांनी पॉइंट उभा रेस केला तर. पण जे कॉमन लोक आहेत की ज्यापर्यंत ते पुस्तक पोहोचायला त्याला इतकं पद्धतशीर गेलं पाहिजे की पोळी कशी खायची, फुलका कसा खायचा, नॉनव्हेज काय कसं खायचं, कसं ऑइल वापरायचं, असे बारीक बारीक टिप्स या पुस्तकात आम्ही कव्हर केलेत. करेक्ट. नाही ऍक्च्युली घाबरू नका. आय एम अ लिव्हिंग एक्झाम्पल. डॉक्टर माझी फ्रेंड आहे सिन्स 15 years. तो काय तो बराबर असेल, अदरवाइज हाउ वुड वी हैव बीन फ्रेंड्स. परेश ने मुझे कहा था कि मुझे कुछ भी पूछना नहीं. तो मैं आपको थोड़ा उनके बारे में बता देती हूँ कि ये बहुत स्मार्ट है. जब हम डॉक्टर दावरे के साथ इंट्रोडक्शन हुआ तो पहले मुझे भेजा कि आप जाओ वो करो डाइट, फिर सही रहेगा तो मैं जाऊंगा. फिर भी मेरा क्वांटिटी तो कुछ कमी था खाने का, उनका ज्यादा था. तो परेश प्लीज शेयर सम ऑफ योर एक्सपीरियंस. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कहता हूं कि देखो भगवान है या नहीं वो तो हम नहीं जानते हैं, सरिता जी तो हैं. क्योंकि वहां पे श्रद्धा रखो तो फल मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी हम नहीं जानते. लेकिन यहाँ पे इनके ट्रीटमेंट में अगर श्रद्धा रखो तो फल मिलता है, ये मैं 2 बार भुगत चुका. और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर इनकी जगह पे कोई और भी होता तो आज इतना बड़ा कमर्शियल धंधा कर दिया होता, इतना बड़ा हर जगह जगह पे क्लिनिक होती, जैसे हम अखबारों में पढ़ते हैं सब, ये सब कुछ कर दिया होता. बट इन्होंने वो नहीं किया है. ये उनका कमिटमेंट दिखाता है, ये उनकी कंसर्न दिखाती है. बिल्कुल उनको ये पता है कि अगर मैं किसी दूसरे के हाथ में ये बात छोड़ दूंगी तो ये वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आना चाहिए. नंबर 3 बात ये है कि जैसे एनर्जी की बात कही, आई एम फॉन्ड ऑफ जॉगिंग, तो मैं करीबन 1-1 घंटा जॉगिंग करता हूं. लेकिन जैसे ट्रीटमेंट शुरू की मैंने, और मुझे भी डर था कि मैं शायद कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. सडनली मैं दौड़ रहा हूं और पीछे लाइन लग गई है ट्रेडमिल के पीछे, सब लेडीज खड़ी है, बोलता उतर जाओ बहुत हो गया, अभी 1 घंटा 20 मिनट से आप भाग रहे हो घोड़े की तरह, उतर जाओ. देन आई रियली रियलाइज कि हाँ मैं 1 घंटा 20 मिनट होगा, मुझे पता भी नहीं चला, इतनी एनर्जी मुझ में आ गई. तो ये सबसे बड़ी अहम बात है.
लेकिन जब ये शुरू करते हैं, मैं एक मेंटल सेटअप की बात करता हूं, जब ये शुरू करते हैं तब बहुत तकलीफ होती है। आपको पहले मेंटली तैयार होना पड़ेगा कि आप ये डाइट करने वाले हैं, कर सकते हैं, या आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने डाइट शुरू की तो मुझे वाकई सपने में दाल ढोकली आती थी, पूरन पोली आती थी, मेरा नाक माने दूसरे बिल्डिंग में जो खाना पक रहा था उसकी भी खुशबू मुझे आती। एंड आई एम नॉट जोकिंग, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। लेकिन 2-3 दिन के बाद इतनी चिड़चिड़ाहट थी, मेरा ऐसा कहते हैं कि जैसा घर में कोई कुछ भी पूछे तो काटने को दौड़े आदमी, वैसी हालत हो गई। लेकिन जब मैं वेइंग मशीन पे चढ़ा, आई थिंक 2 दिन के बाद, तो सडनली मैंने देखा कि मेरा 2 किलो गायब हो गया। मैं दूसरे वेइंग मशीन पे चढ़ा, वहां भी 2 किलो ही लिखा था कि 2 किलो कम हो गया। तो मेरा हौसला इतना बड़ा, मुझे इतनी श्रद्धा आ गई। तो इन 21 डेज और 28 डेज, ये 4 हफ्ते के अंदर अंदर आई लॉस्ट 12 kg। 12 kg, और उसके साथ साथ देखिए मेरी एनर्जी बढ़ी, आपकी स्किन की खुशबू भी बदल जाती है, इतना अच्छे से अंदर से प्योरीफाई हो जाते हैं, आपकी सोच अच्छी हो जाती है, आपकी क्लैरिटी अच्छी हो जाती है। बिकॉज एट दिस से द हेल्दी बॉडी हाउसेज अ हेल्दी माइंड, तो आपकी सोच में क्लैरिटी आ जाती है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जैसे गीता या कुरान पढ़ते हैं तो ये भी पढ़ना चाहिए, ये सबसे अहम बात है। ऐसे जो किताबें हैं वो हमारे स्कूल के सिलेबस में होनी चाहिए, कॉलेज के सिलेबस में होनी चाहिए, सबसे पहले ये होना चाहिए। क्योंकि जब आई एम काइंड ऑफ अबाउ 50, अगर मुझे पहले से पता होता तो फिर 50 क्रॉस करने के बाद वो तकलीफ नहीं होती है। नहीं तो फिर क्या होता है कि फिर भागो डॉक्टर के पास, भागो ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है आपका, HDL, जो कितने सारे नाम पता चलते कि इतने किस्म के कोलेस्ट्रॉल होते, ये पता होता है, ये तो वो सब तकलीफें नहीं होती है। तो आई थिंक आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू डॉक्टर साहब, वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। और मैं ये कहूंगा कि मेरा जन्म हुआ था सांता क्रूज में, डॉक्टर काशीबाई अवसरे उनकी हॉस्पिटल है ऑपोजिट तलवल पर। तो फ्रॉम अवसरे टू डावरे, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू गणेश। मेडिकल, जब इन्होंने बहुत सारी बातें मेडिकल छेड़ी है, ट्राइग्लिसराइड्स एंड आई हैव हाइपोथायरॉइड। सो लेट मी आस्क द डॉक्टर अविनाश। अविनाश जी प्लीज, आपके कितने पेशेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं जिन्होंने डॉक्टर दावरे के पास आके रिजल्ट्स चेंज हुए हैं, पैथोलॉजिकल रिजल्ट?